अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक दफ़ा हम ओवरव्यू करते चलते हैं कि अब तक हमने जो चीज़ें सीखी उसमें सबसे पहले तो हमने वर्डप्रेस को लोकली अपने पीसी या लैपटॉप पर इंस्टॉल करना सीखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओवरव्यू किया और उसके बाद हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में से अपीयरेंस में से एक तो थीम सेक्शन को डिस्कस किया और प्लगइन सेक्शंस को डिस्कस किया। प्लगइन की इंस्टॉलेशन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आपको प्लगइन वाले वीडियोस में बता दिया गया था। और उस थीम वाली सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि हम जनरेट प्रेस और डीवी थीम को डिस्कस करेंगे, और अभी हमने जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल और उसे एक्टिव भी किया था। तो आज इसी थीम को यूज़ करते हुए हम एक पेज नया क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज, यानी कि एक पेज वर्डप्रेस पे लोकली वर्डप्रेस पे पेज कैसे क्रिएट करें। तो वर्डप्रेस आप अपने वर्डप्रेस एडमिन पे चले जाएं डैशबोर्ड पे, तो पेजेस वाले पोस्ट मीडिया और नीचे पेजेस के टैब पे चले जाएं और ऑल पेजेस पे क्लिक कर दें। आप डायरेक्ट ऐड न्यू भी क्लिक कर सकते हैं, आप ऑल पेजेस भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेज ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, मैं ऐड न्यू पेज कर देता हूँ। ये पेजेस के साथ छोटा सा बटन बना है ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें ऐड न्यू पेज। इस बात को ध्यान में रखें व्यूअर्स कि ये पेज हम जनरेट प्लस थीम को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। अब पेज की क्रिएशन पे सबसे पहले चीज़ जो हमें बता रहा है ऐड अ टाइटल, कि आप अपने पेज का एक टाइटल दें। उसके बाद टाइटल के बाद इस पे हेडिंग्स वगैरह और जो टेक्स्ट वगैरह कंटेंट होता है वो हमें देना पड़ता है। उसमें कंटेंट पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज, हर चीज़, ये सारी चीज़ें कंटेंट पे आ जाती हैं। तो हमने प्लगइन सेक्शन जब डिस्कस की तो उसमें हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था गुटनबर्ग। तो ये सारा ओवरव्यू गुटनबर्ग की वजह से आ रहा है। यहीं ऊपर राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा प्लस का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड ब्लॉक का हमें बता देगा। तो ये इसके अंदर जितने भी फीचर्स है ये सारे इसने मेरे सामने खोल के रख दिए हैं। अब इस पे ये हमें बता रहा है पैराग्राफ चूज़ करनी है, एडिंग चूज़ करनी है, लिस्ट, कोट्स, इसी तरह नीचे इमेज, गैलरी, ऑडियोज वगैरह, इसी उसके नीचे बटन्स, कॉलम, ग्रुप्स, ये एक एक चीज़ को बता रहा है। जो चीज़ हम यूट्यूब की वीडियोस को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, फेसबुक वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हैं, इसी तरह डेली मोशन से, यानी कि ये इसके सारे फीचर्स को इसने बता दिया है। अब हमने सबसे पहले तो एक पेज क्रिएट करने के लिए हमने एक टाइटल देना है। तो लेट्स सपोज हम एक टाइटल दे देते हैं, सुल्तान बहू लिख देता हूँ मैं। ये हमारा पेज का टाइटल आ गया। अब टाइटल की सेटिंग के दौरान आप टाइटल को हाइड भी कर सकते हैं और टाइटल को शो भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और ये जब हम एसईओ सेक्शन पे एसईओ वर्डप्रेस में पेजेस की एसईओ पोस्ट और पेजेस की एसईओ की स्टडी करते हुए देखेंगे, उस वक्त ये कंप्लीट बता दिया जाएगा। लेकिन वैसे ये आगे छोटा सा आई बटन बना हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये लिखा हुआ है डिसेबल टाइटल। अब ये टाइटल हमारा जब हम पेज व्यू होगा वेब पे ब्राउज़र पे तो ये इस पे ये टाइटल नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको ओपन कर दें तो इस पे ये अब ये टाइटल हमारा शो होगा ब्राउज़र पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी एक वेबसाइट का विजिट, ये हमारी मेन वेबसाइट है sultanbahu.com, ये भी इसी थीम पे बनी हुई है। तो ये इसका जो होम पेज है ये इसका टाइटल है, इस पे टाइटल व्यू किया हुआ है। ये इसका फीचर्ड इमेज लगा हुआ है इस पे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये इसका कंटेंट टेक्स्ट आ गया। लेट्स सपोज मैं इतना टेक्स्ट इसका कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसने ब्लॉग बना लिया है। ये एक इसने हेडिंग चूज़ कर लिया और ये इसने एक पैराग्राफ चूज़ किया, ये इसने दूसरा पैराग्राफ चूज़ किया। ये गुटनबर्ग जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया उसकी वजह से ये इसने सिंपल खुद से इनकी सेटिंग कर दी। अब इस हेडिंग को आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसको सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, जिस तरह मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर इसकी सेटिंग्स आपको बता रहा है। अब यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करके इसकी आप हेडिंग नंबर चेंज कर सकते हैं। हेडिंग जो स्टार्ट होती है H1, H2, H3 अप टू H6 जाती है। तो H1 जो होता है वो अमूमन आपका टाइटल होता है पेज का, और H2 से हेडिंग्स आपकी स्टार्ट होती हैं। तो एसईओ टाइटल जो होता है वो H1 और H1 एक पेज में सिर्फ एक ही होती है, एक से ज़्यादा H1 नहीं देंगे। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। तो H1 हमेशा पेज का एसईओ टाइटल होता है और वो सिर्फ एक ही होती है एक पेज में। तो H2 आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, H3 आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आपके कंटेंट किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इसको H2 कर दिया।
थोड़ा सा और कंटेंट भी यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स को ये कॉपी कर दिया यहाँ से, फिर यहाँ पे आके हम ऐड बुला करके पैराग्राफ करके इसके ऊपर और पेस्ट कर दिया। अब ये इसको हम H3 कर लेते हैं। लेट्स को नहीं, बल्कि इसको H2 ही रहने दें, इसको H3 कर दें। और एडिंग्स को आप इसको पूरे को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं। ये जो जो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ लगती जाएगी। ये होता है इसका हाइपर लिंक लगा सकते हैं आप, किसी वर्ड पे भी लगा सकते हैं और किसी पूरे पैराग्राफ पे या पूरे टेक्स्ट पे एडिंग पे भी लगा सकते हैं। इसको एडिंग को मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ये इस पे पैराग्राफ, ये कंटेंट आ गया, अच्छा खासा टेक्स्ट हमने डाल दिया है। अब लेट्स तो ये पैराग्राफ के ऊपर हूँ तो ये पैराग्राफ की सेटिंग दे रहा है। इस पैराग्राफ की ये एडिंग्स हैं, लिस्ट, कोइट, ग्रुप। इसको मतलब अगर ये किसी का कोइट है तो उसके लिए ये कोइट कर सकते हैं, इसको लिस्टेड कर सकते हैं। इसको मतलब वो जिस तरह हम यूज़ करते होते हैं बुलेट्स पे यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह करके। ये जिस तरह वर्स है कुरान की कोई, तो उस हिसाब से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे बता रहा है चेंज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से आप इसकी अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ़्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी इस तरह आप करके देखिए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी समझ लगती जाएगी। उसके बाद ये पहले मैं बता दिया बोल्ड है, इटैलिक है, हाइपरलिंक लगाना है। इसके ऊपर आप हावर करेंगे तो इंक्लाइन कोड, ये HTML कोड वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम जब उसको HTML सेक्शन को भी थोड़े 1-2 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे तो उसको भी देख लेंगे। इसके बाद टेक्स्ट का कलर, तो आप लेट्स सपोज मैंने ये हेडिंग सेलेक्ट कर दी, इसका मैं कलर कोई और चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट कलर आ गया। तो यहाँ से हेडिंग का कलर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि पर्पल आ जाए। इसी तरह सारी हेडिंग का कलर मैं अगर पर्पल कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ आप पोस्ट भी क्रिएट करते हैं तो उसमें भी यही एज इट इज़ जो पैरा टेक्स्ट की सेटिंग्स होती हैं सारी एज इट इज़ होती हैं। उसके बाद हम अगर किसी एक पे हाइपर लिंक लगाते हैं, किसी अपने वर्ड पे लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे ये सर्वरी कादरी आर्डर है तो इस पे मैं हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे इसका URL पेस्ट करते हैं। मैं मतलब यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ इस वेबसाइट का, सर्वरी कादरी आर्डर का। यहाँ पे मैंने इसका URL पेस्ट कर दिया। अब ये URL की सेटिंग में बता रहा है जब आप हाइपरलिंक लगा रहे हैं ओपन इन न्यू टैब, या इसी विंडो में इसी टैब पे ओपन हो जो पेज रीड कर रहा है, या किसी न्यू टैब पे ओपन हो, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये नीचे वाले 2 सेक्शन है, इनको एज गुटनबर्ग एडिटर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो इनको ना ही छेड़े, इनको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि अगर इसको ऑन कर देंगे हम तो ये सर्च इंजन के लिए नो फॉलो हो जाएगा, यानी कि इस पर गूगल फॉलो नहीं करेगा। तो ये SEO सेक्शन में नो फॉलो, डू फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। अब इस पे प्लगइन इस पे सॉरी मैंने वो URL पेस्ट कर दिया, इसकी सेटिंग मैंने एज इट इज रहने दी, एरो पे क्लिक कर दिया। अब ये इस पे हाइपर लिंक लग चुका है। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा उस पेज पे चला जाएगा जिस पेज का हमने हाइपर लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ये साइट में भी इसके ब्लॉग्स की सेटिंग बता रहा है, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट साइज़ आपने कितना चूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट है, आप स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज जो आप रखना चाहें। उसके बाद कस्टम भी आप फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। ये आपके आपने फ़ॉन्ट साइज़ के दौरान इस बात को ज़हन में रखना होता है कि मोबाइल व्यू पे भी वो वेबसाइट कैसे लग रहा है, वो पेज कैसा लग रहा है, और डेस्कटॉप व्यू में भी। उसके बाद कलर सेटिंग, आप कलर टेक्स्ट कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो टेक्स्ट यूज़ किया उसका कलर क्या होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर, जो पेज के बैकग्राउंड का कलर है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट सेटिंग आ रहा है तो ड्रॉप कैप, एडवांस पे HTML आ रहा है। इस पे कोड वगैरह पेस्ट करते हो, ये इसमें HTML कोड वगैरह, कोडिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। जब आपको कोड डालना चाहिए तो तब ये यूज़ होता है। तो ये हमने एक सिंपल सा पेज क्रिएट कर दिया है। अब इसको प्रीव्यू कर दें। पब्लिश करने से पहले या ड्राफ्ट करने से पहले इसके ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे एक प्रीव्यू का बटन दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका प्रीव्यू डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट तीनों का प्रीव्यू बता रहा है। तो मैं डेस्कटॉप पे इसका प्रीव्यू करता हूँ। तो हमने जनरेट प्लस थीम को यूज़ करते हुए यहाँ जनरेट प्लस थीम को यूज़ करते हुए हमने ये एक सिंपल सा पेज क्रिएट किया। इसमें 3 हेडिंग है और ये हमारा टाइटल है। अगर इसको मैंने बताया था हाइड कर देंगे तो यहाँ से ये हाइड होगा, यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, फिर इसका प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए अब टाइटल ऊपर से हाइड हो गया है। तो ये इसके पेज की सेटिंग्स थी।